दुनिया को मिला एक नया हथियार जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, और उस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नाम है पेजर बम। इसी पेजर बम के द्वारा इजराइल के मोसाद ने हिजबुल्लाह का निकाला हेकरी तथा नफीसुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों का कमर तोड़ कर रख दिया है। सोलर पैनल से लेकर रेफ्रिजरेटर तक और कार से लेकर के स्कूटी तक में हुआ पेजर बम ब्लास्ट। सवाल है कि पेजर बम होता क्या है, आखिर कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह का हेकरी निकाला है अपने पेजर बम के द्वारा। लेबनान, सीरिया सीरियल धमाके हुए हैं पेजर बम के द्वारा, और वह इतना घातक हो सकता है, इतना जानलेवा हो सकता है जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि इसके सीरियल ब्लास्ट ने तकरीबन हिजबुल्लाह के 3000 से ज़्यादा आतंकियों को एक चपेट में लिया है, जबकि 4000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यह ब्लास्ट सोलर पैनल से लेकर के रेफ्रिजरेटर तक में किया गया है और कार से लेकर के स्कूटर तक में। तो सवाल है कि पेजर बम है क्या। तो पहले हम समझते हैं पेजर बम के विषय में। मूल रूप से पेजर का जो कॉन्सेप्ट है यह 1950 में आया था। यह एक छोटा सा उपकरण है, छोटा सा डिवाइस है जिसके द्वारा शॉर्ट मैसेज या अलर्ट प्राप्त किया जा सकता है। 1980 से लेकर के 90 के दशक में पॉपुलर हो ही रहा था मेडिकल प्रोफेशनल के बीच में या आम जो बिजी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बीच में। लेकिन स्मार्टफोन ने पेजर को तेज़ी से रिप्लेस कर दिया। फ़ोन के द्वारा लोगों की गोपनीय सूचनाएं पता की जा सकती है, वहीं पे पेजर के द्वारा गोपनीय सूचनाएं पता नहीं किया जा सकता है, और इसलिए आतंकी आज के दौर में सूचना को आदान प्रदान के लिए पेजर का उपयोग कर रहा है। और इसी का लाभ उठाते हुए इजराइल के मोसाद ने हिजबुल्लाह के आतंकियों के बीच इन पेजरों को डिस्ट्रीब्यूट करके एक साथ ब्लास्ट कर उसका कमर तोड़ने का काम किया है। यह देखने में एक छोटा सा घड़ी के जैसा होता है, जिसका उपयोग ठीक मोबाइल के जैसे ही मैसेज के आदान प्रदान में करते हैं। और इन पेजरों का विकास किसने किया, इस पे अभी भी तलाश जारी है। शुरुआत में इसे ताइवान में विकसित करने की बात कही गई, बाद में हंगरी के बुडापेस्ट में कहा गया। चाहे यह जहाँ कहीं भी हुआ है, पर इसने आज एक बात तो स्पष्ट कर ही दिया कि इसका उपयोग बम के रूप में हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये बम के रूप में कैसे काम करता है। तो इससे इन सब के भीतर एक लिथियम आयन बैटरी होता है। इन पेजरों के भीतर लिथियम आयन बैटरी होता है और इन बैटरियों को गर्म करा करके ब्लास्ट कराया जाता है। तो इस बैटरी को इनिशिएट करने के लिए जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, और मैसेज प्राप्त होने के बाद ये बैटरियां गर्म होनी शुरू हो जाती है, और इन बैटरियों के भीतर एक्सप्लोसिव थोड़ी मात्रा में भरा हुआ होता है, और जिसके वजह से ये ब्लास्ट होता है। और यही वजह है कि जहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुआ है, मरने वाली की संख्या 10 या तकरीबन उसके आसपास है। पेजर का और क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो पेजर का उपयोग जहाँ पे सूचना को लेने देने के लिए करते हैं, वहीं पे इसके द्वारा ईमेल को भी भेजा जा सकता है। इसके द्वारा गोपनीय तरीके से मेल को भेजना या उसे प्राप्त करना, या किसी तरह की सूचना को भेजना या उसे प्राप्त करने का काम किया जाता है, जो मोबाइल से सेफ माना गया है, सुरक्षित माना गया है, और इसमें किसी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए इन आतंकी संगठनों ने इस पेजर का लाभ उठाना चाहा, आज उन्हीं पे ये भारी पड़ गया है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आप स्मार्टफोन पे बात करते होते हैं, जहाँ पे आप अपने मोबाइल से बात करते होते हो, और उसी दौरान कोई आपको मैसेज आता है और आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, जबकि पेजर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।